राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। तो आज तो संडे है, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया। और वैसे भी मैं सुबह 8 के पहले नहीं उठ पा रही हूँ उस समय, क्योंकि बेटू बहुत परेशान करता है, तो रात में बहुत लेट सोता है ये। और रात में जब ये सोता है तो उसके बाद ही मैं थोड़ा सी पढ़ाई कर लेती हूँ। और वैसे तो ये वीडियो मॉर्निंग का है। सुबह मतलब मैं थोड़ा सा किचन में जाने के पहले एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ जो मैंने रात में पढ़ा है। और उसके बाद फिर किचन में भी जैसा टाइम मिलता है तो बीच में देखती रहती हूँ, है ना। अदरवाइज़ वीडियो देखकर चल जाता है। और ये मेरे कुछ नोट्स हैं, तो रात में जब भी मैं पढ़ती हूँ तो थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करती जाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितना टाइम मिलता है उतना मैं नोट करती जाती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी और यहाँ आकर के मैंने फिर चाय बनाई, नाश्ता बनाया और खाना भी साथ में चल रहा था। तो दाल फ्राई कर दी थी, साइड में मैंने चने बॉईल किए थे तो उसको रोस्ट कर रही थी थोड़ा सा। तो तेल के साथ ही फ्राई कर दिया था हल्के से मैं। और चाय बन गई थी सबकी। और आज तो संडे है तो सब लोग घर पे हैं और पापा बाहर इसके साथ बैठेंगे, तो ये दादू साथ बैठकर थोड़ा सा खा लेगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लगेंगे। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। तो किसी किसी दिन हमारा मूड भी बहुत अच्छा रहता है ना, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, मतलब काम भी कर लेते हैं, थकान नहीं होती और पढ़ाई में बहुत मन लगता है। और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि ज़्यादा काम भी नहीं किया उसके बाद भी मेंटली थकान हो जाती है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। और फिर जब अपनी आदत में हो जाता है ना पढ़ना, तो रात को जब सो तो नींद भी नहीं आती है, ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन वेस्ट कर दिया, कुछ पढ़ा नहीं। और ऐसा मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? मेरे साथ तो ये होता है, जिस दिन मैंने अगर पढ़ाई नहीं की ना तो रात में मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं बच्चों को सुला कर के उठ के और फिर मैं पढ़ती हूँ वापस से। काम में लगेंगे और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। तो मैं एक कॉपी किचन में इसलिए रखती हूँ कि बीच में जैसे टाइम मिल जाता है, 10 मिनट का भी टाइम मिलता है तो एक नज़र देख लेती हूँ। क्या रहता है ना, बार बार रिवाइज़ करते रहो तो याद रहता है। और अभी वैकेंसी आई नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि यार जो लोग दिन में 6-7 घंटे पढ़ते होंगे वो तो मेरे से कितना ज़्यादा आगे निकल गए हैं। और मैं तो एक दिन में 1 या 2 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। कई बार 3-4 घंटे हो पाता है, बट बहुत कम ऐसा होता है। फिर डुक्कू भैया ने छींची कर ली थी तो इसको बीच में मैंने नहला के तैयार कर दिया। तो ये दादू इसके तैयार कर देते हैं, तो ये अपने पापा पास खेलेगा दादू साथ। और मैं बाकी अपना काम निपटा लूँगी जब तक किचन का। एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं बार बार वही वही पढ़ती रहती हूँ, तो थोड़ा सा याद रहता है। और बीच बीच में रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे आगे पढ़ते जाओ और पीछे का सब कुछ भूल जाता है। तो बाकी जो किचन के काम बचे हुए थे थोड़ा सा वो मैंने कर दिया। अब सब लोग खाना खाएंगे और उसके बाद दोपहर में ये पापा पास अपने बैठेगा, आज पापा है इसके तो ये खिलाएंगे इसको और मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँगी, है ना। तो वैसे सच बताएं तो दोपहर तक इतना ज़्यादा थकान हो जाती है ना, क्योंकि किचन में खड़े खड़े काम करने पे। और कई बार सीज़र वालों को थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है। तो पहले तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता था, बट कभी कभी कमर में बहुत दर्द होता है और तब लगता है दोपहर में कि बच्चा सोया है तो थोड़ा सा सो जाए। बट फिर लगता है कि यार पढ़ाई छूट जाएगी, और पढ़ाई ना छूटे के कारण फिर आराम छोड़ना पड़ता है और फिर पढ़ाई में लग जाओ। आई होप कि इसका रिज़ल्ट जल्दी मिले। और भगवान से प्रार्थना है मेरी कि जो भी मतलब संघर्ष है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे मेरी मंजिल चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शादी के बाद अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जॉब करनी चाहिए। और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि पढ़ रही हैं और आई होप सब मेहनत करती रहें कि सबको सफलता मिलेगी। ये परेशान कर रहा था तो फिर इन्होंने टीवी चालू कर दी थी कि थोड़ा देर ये टीवी देखेगा और जब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो कल रात में मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, अभी मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ। कभी कभी हमारे बच्चे भी हमारा साथ देते हैं, और जैसे कि अभी ये खेल रहा है तो कई बार बहुत अच्छे से खेलता रहता है कि मम्मा आप पढ़ाई करो, टुग्गू खेलेगा। और वो आसपास मैं ध्यान रखती हूँ, उसके ऊपर नज़र रखती हूँ
खेलता रहता है और अच्छे से पढ़ाई करने मिल जाती है। और कई बार बीच बीच में ऐसे दिन आते हैं कि जब बच्चा एकदम गोदी गोदी में रहता है, मम्मा गोदी ले लो, गोदी ले लो। उस दिन थोड़ा सा कम पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि किसी और के पास जाते भी नहीं है, ज़िद करते हैं। घर पे दादा दादी हैं, वो रखते हैं, काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन वो कई बार बच्चे ऐसी ज़िद करते हैं ना कि मम्मा के पास जाना, मम्मा के पास, तो काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि किचन में इसको लिए लिए काम भी करना पड़ता है और फिर पढ़ाई के टाइम पे भी साथ में रखना पड़ता है। और फिर ऐसे में फिर ये होता है ना कि अपन बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, क्योंकि काम भी, पढ़ाई भी, फिर बच्चा भी, तो बहुत थकान हो जाती है। फिर रात में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर रात में पढ़ाई करती हूँ। सुबह उठ के पढ़ने में मैं थोड़ा सी वीक हूँ, और ट्राई किया मैंने, बट मॉर्निंग में मुझसे नहीं हो पाता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रात में मैं बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, मतलब रात में मेरा ब्रेन ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए मैं अब रात में ही पढ़ाई प्रेफर करती हूँ। और दिन में बस उसका रिवीजन करती रहती हूँ, या यूट्यूब पे एक्स्ट्रा कोई लेक्चर देखना है नया, तो उसको एक बार दिन में देख लेती हूँ काम करते करते। फिर जब रात में अच्छे से पढ़ती हूँ ना, तो वो एक बार रिवाइज भी हो जाता है और उसको मैं वापस नोट डाउन भी कर लेती हूँ। शाम को बच्चे भी आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों के साथ भी बिज़ी हो जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ किराएदार रहते हैं, तो उनके ही बच्चे हैं, तो वो आकर के इसके साथ खेलते हैं, तो ये उनके साथ थोड़ा सा बिज़ी रहता है। तो उस टाइम पे भी मुझे मौका मिल जाता है पढ़ने का, तो मैं पढ़ लेती हूँ। और बाकी तो फिर रात में इसके सोने के बाद ही अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे टाइम बढ़ाने का। तो अभी तो 2-3 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बच्चे के साथ आपको कितना टाइम मिल पाता है पढ़ाई का। पहले ब्लॉग पे तो आपको शायद समझ में आया होगा कि मुझे वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बट अभी ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, तो इसमें मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हूँ मैं। और आई होप कि मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि मतलब यूट्यूब चैनल जब तक मोनेटाइज हो तब तक मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अभी मैंने इसलिए किसी को बताया नहीं है, और इवन मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता कि मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है और मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्रो करते हैं, उसके बाद सबको बताते हैं, तो सबको अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ क्या है ना कि स्टार्टिंग में ही सबको बता दो ना, तो सब बोलने लगते हैं, और फिर अगर चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ ना, तो खुद को बहुत बेकार लगता है कि सब बोलते हैं कि यार वीडियो बनाती रहती है पूरा दिन, और कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैंने इस बार किसी को नहीं बताया, और जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा उसके बाद ही मैं बताऊंगी। तो यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, और बाय बाय।